नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं राहुल नील के यात्रा वृतांत पगडंडियाँ के साथ उपस्थित हूँ। राहुल नील युवा रचनाकार हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई। पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और युवाओं को प्रेरित करने की दिशा में जो कुछ भी हो सकता है, चाहे वह संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वह पुस्तकें लिखकर प्रेरणा देने का क्षेत्र हो, हर तरह से वह युवाओं के हित में संलग्न। लाइफ मैनेजमेंट उनका एक प्रिय विषय है। खुद भी बहुत अच्छे चित्र खींचते हैं। चित्रों की प्रदर्शनियाँ लग चुकी हैं। कविता संग्रह आ चुका है उसके नाम से। यात्रा वृतांत इसके अलावा कोस कोस पर वह भी प्रकाशित हो चुका है और स्वाधीनता संग्राम में बिजनौर का योगदान पुस्तक आ चुकी है। कॉफ़ी टेबल बुक भी आ चुकी है 2-3 और बहुत सारी लघु कथाओं की पुस्तकें भी आ चुकी हैं। यह पुस्तक राहुल नील की अपनी जो दृष्टि है समाज, प्रकृति और इलाके को लेकर उसके पार भी जाती है। वह पत्थरों को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी इस यात्रा में, इस यात्रा संस्मरण के माध्यम से जो देश में दुर्ग बने हुए हैं और उन दुर्गों तक की जो यात्रा रही है, उनकी जो पगडंडियाँ रही हैं, उन्होंने क्या कुछ इनको अनुभूत कराया, दुर्ग की सीढ़ियों ने क्या अनुभूत कराया, क्या इतिहास ने अनुभूत कराया, यह इसमें दर्ज है। राहुल नील के शब्दों की जो चमक है वह आप इस पुस्तक के आमुख यानी पहले पन्ने से ही ध्वनित होने लगती है, जहाँ शुरुआत करते हैं एक कविता से। उस पगडंडी पर जो जाती है क्षितिज की पलकों तक, अकेले नहीं जाती, कभी कभी ले जाती है मुझे, कभी सूरज को और कभी कभी चाँद को भी। सूरज और चाँद उतर जाते हैं पलकों के भीतर, पीछे लौट भी आते हैं। मैं और क्षितिज प्रतीक्षा करते हैं, पर पगडंडियाँ वापस नहीं आती। ये पगडंडियाँ, ये यात्राएं, ये प्रतीक्षा, ये प्रतिफल, ये पत्थर, ये आसमान और ये आसमानों की तरफ ताकते मेहराब, दरअसल वाकई क्या कुछ कहते हैं। वहाँ जो पंछियों का गुंजन है उन भवनों में जो अब केवल पत्थर की तरह से हैं, वीरान से हैं, चाहे वह चंदेरी हो, वहाँ का जो भगना वशेष जो है इतिहास, उसके भीतर छुपा जो कथानक हो, चाहे वह दूसरे क्षेत्र हों, उन सबको एक बितरागी की तरह मध्य प्रदेश में, जिनको आप खंडहर समझते हो, जिनको एक भग्न दुर्ग समझते हो, उनमें भी इतिहास की दृष्टि से नील देखते हैं और वे सब कुछ दर्ज करने की कोशिश करते हैं जो किसी भी यात्रा वृतांत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पत्थर बोलते हैं, गेरुआ, एक नदी की अनकही, एक टीला लिपा पुता सा, तलवारों के पानी से, माटी से झांकता अतीत। ये कुल 6 अध्याय हैं और इन अध्यायों में उन्होंने अपने सारे अनुभवों को, जो उनका कवि मन है, जो उनकी बतौर फोटोग्राफर मैं कहूँगा कि जो उनकी दृष्टि है, जिस तरह से वह अपने सामने के दृश्यों को देखते हैं, वह बटेश्वर से शुरू करते हैं और बटेश्वर से चलते हुए बटेश्वर में क्या कुछ है, वहाँ के मंदिरों में क्या कुछ है, भीमबेटका की गुफाओं में क्या कुछ है, किस तरह से वहाँ हमारे पूर्वजों ने चित्र बनाया, कौन सा युग रहा होगा, उसका इतिहास क्या रहा होगा, किस तरह की वैज्ञानिकता और वनस्पतियाँ उस दौर में रही होंगी, कैसी लिपि रही होगी। उसके बाद वो बुरहानपुर पहुँचते हैं। बुरहानपुर
का समाज क्या है, वहाँ जो पत्थर हैं, वहाँ जो भग्नावशेष है, वहाँ जो किले हैं, वहाँ जो नदी बह रही है, उन नदी घाटों पे क्या है, जो मस्जिदें हैं उनमें क्या कुछ है, वहाँ जो मंदिर है उनमें क्या है, मतलब वो जो भवन है और वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है वह किस तरह से महत्वपूर्ण है। उसके बाद वो कालिंजर के किले तक पहुँचते हैं और कालिंजर के किले में जो इतिहास समाहित है, जो श्रुतियाँ समाहित हैं, जो पौराणिक कथाएँ समाहित हैं, जिसका संपर्क न केवल भगवान शिव से है, श्री हरि से है, बल्कि वहाँ जो शासक जिन्होंने हमला किया उसके इतिहास तक भी वो आते हैं। ऋग्वेद, वायु पुराण, उनके वाल्मीकि रामायण में जो उसका उल्लेख है और बुंदेलखंड की जिस विशेषता को हम आज भी परखते और निरखते हैं, उनकी बात को करते हैं। चंदेरी की बात मैंने पहले ही बताया कि तलवारों के पानी से अध्याय में वो चंदेरी के बारे में लिखते हैं और जो वहाँ की भित्तियों पर अंकित है उस पर आते हैं। और सबसे आखिरी अध्याय जिसमें माटी से झांकता अतीत है, उसमें वे सिरपुर की यात्रा करते हैं। यह एक तरह से बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जंगलों और पत्थरों के बीच में, जिसको कह सकते हैं हम और भी बड़े शब्दों में कहें तो जो पूरा मध्य भारत है, मध्य भारत में जिस तरह से ऐतिहासिकता और पौराणिकता व्याप्त है उसको वे लिखने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, परखने और निरखने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ जो चित्र वो देखते हैं, जो कुछ देखते हैं, उसका वितान केवल मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ नहीं हो के, मध्य भारत ना हो के राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मैसूर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक जाता है। अगर आप कोई अच्छी पुस्तक यात्रा वृतांत के बहाने अच्छे गद्य को पढ़ना चाहते हैं, उसके भीतर छिपे इतिहास को समझना चाहते हैं, कुछ भूले बिसरे चित्र देखना चाहते हैं, तो पगडंडियाँ को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राहुल नील की इस पुस्तक को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मालिनी अवस्थी, यतीन्द्र मिश्र और अनंत विजय ने इसकी भूमिका लिखी है। इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है और जो पृष्ठ इसमें समाहित हैं उनकी संख्या है 136। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।